नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर अबू आजमी की माफी के बाद भी विवाद थमा नहीं है, बल्कि ये विवाद महाराष्ट्र से शुरू होकर दिल्ली से यूपी और यूपी से बिहार तक पहुंच गया है। या कहें अब तो पूरे देश भर में औरंगजेब विवाद गहराता जा रहा है। विवाद गहराता देख कुछ औरंगजेब प्रेमी भी बाहर आए, जिन्होंने अबू आजमी का समर्थन कर दिया। तो वहीं अबू आजमी के विरोध में कई नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है। किसी ने अभी अबू आजमी को देशद्रोही कहा, तो किसी ने कहा अबू आजमी को कड़ी सजा हो। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो इलाज करने की भी बात कह डाली है। दरअसल विधान परिषद में आज योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। सीएम योगी ने अबू आजमी का बिना नाम लिए कहा कि उस कमबख्त को पार्टी से निकालो। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये कहा कि उसको एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। तो औरंगजेब पर लड़ाई किस किस की शामत आई, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, किस किस का चेहरा सामने आ गया है? देखिए, सारे ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं सब बेनकाब हो गई जी। सारे के सारे लोग बेनकाब हो गए। ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं, इनको लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद समझता है। इनको मालूम भी नहीं कि यह खानदान आया कहां से। शहर का नाम भी नहीं मालूम होगा जहां बाबर जन्म लिया, बताया भी नहीं जाता, इतिहास में छिपाया भी जाता है। और अबू आजमी महाराष्ट्र में रह के तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके जानी दुश्मन छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे की तुम आरती उतारोगे और तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान का कानून लुंज-पुंज है, इसलिए इस तरह के लोग कुछ भी बकवास करके निकल जाते हैं। इनको लगता है कि मैं नेता हूं, मैं सांसद हूं, मैं विधायक हूं, मैं मंत्री हूं, मैं पार्टी का बड़ा नेता हूं, मैं कुछ भी बोल दूंगा। इन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी और इसके लिए सजा भी उन्हें मिली, सस्पेंड किया गया है। लेकिन स्पीकर साहब से ये गुजारिश होगी कि जब भी सेशन शुरू हो इसको सस्पेंड करके रखो, इसको सस्पेंड करके रखो, मुंह खोले और सस्पेंड करके बाहर करो। ये आदमी डिजर्व नहीं करता है कि जिस प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी हो, उसके इस कायर दुश्मन की आरती उतारे। तो आज मामला उत्तर प्रदेश लखनऊ पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा उस कमबख्त को बुलाओ इधर, इलाज कर दूंगा। और ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं था। नहीं, मतलब अब लोग ये पूछ रहे हैं कि किस तरह का इलाज करेंगे। भाई वो तो इलाज एक ही जानते हैं, वो रास्ते से अगर आएगा, उसको अगर गाड़ी में बिठा के लाओगे तो लखनऊ तक पहुंच नहीं पाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा बीच में। इस आदमी ने बहुत ही गलत बात कह दी, बहुत ही गलत बात कह दी। औरंगजेब मंदिर बना रहा था, औरंगजेब मंदिर बना रहा था, मंदिरों को तोड़ नहीं रहा था, कन्वर्ट नहीं कर रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। तो योगी आदित्यनाथ तो जनता की आवाज बनकर, वो क्या ऑनेस्टी उनके गुस्से में नजर आ रहा था। ऐसा नहीं कि वो भाषण के रूप में बोल रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। उनके मुंह से कुछ भी निकल सकता था, कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड भी निकल रहे थे। मुझे लगा कि अब बस 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 अब नहीं। और इस तरह का, क्योंकि आपने इमोशंस को झकझोर दिया। लेकिन अबू आजमी जैसे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में छिपे हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, कॉलेज के, ऑफिस के, सारी चीजों में आपको ये औरंगजेब की चटुकारिता करते हुए, ये मुगलों की चटुकारिता करते हुए पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे। पढ़े लिखे लोग जिनको आपको लगता है कि बड़े इतिहास का बड़ा नॉलेज है उसको। लेकिन इन बंधुओं को मालूम नहीं कि हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने इन लोगों के साथ खेल कर दिया, नकली इतिहास पढ़ा दिया और तुमको पप्पू बना दिया और तुम उसका भोंपू लेकर के चल रहे हो। मुगल बादशाहों के
तमाम अन्याय कुकृत्य को, ये सब तो ऐसे गिरे हुए लोग थे जो महल बाद में बनाते थे, हरम पहले बनाते थे। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर के बारे में बताया, देखिए तो बहुत ही बेनिवोलेंट लोग थे। बाबर तो बड़ा नेक आदमी था, कुछ कड़े फैसले उसने लिए तो वो देखिए, वो तो पॉलिटिक्स की वजह से लिया गया। इन लोगों का मन नहीं था ऐसा करने का, लेकिन उस समय की आर्थिक सामाजिक मजबूरियां हो गई। अरे किसको टोपी पहना रहे हो, किसको पागल बना रहे हो? ये वही दलाल गैंग है इतिहासकारों का, जो कोर्ट पहुंच गया था कि बाबर ने तो कभी कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं अयोध्या में, वहां तो कोई मंदिर ही नहीं थी, बाबर कभी तोड़ा ही नहीं। चले गए थे मुंह उठा करके, नीचे खोदा तो मालूम चला कि वहां पे एविडेंस जो है। देखिए क्या हो रहा है संभल में। इनके कुकर्मों को दुनिया के सामने, और हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने, कांग्रेसियों ने, तथाकथित सेकुलर राजनीति करने वाला सारा डिस्पेंसन ने इस इतिहास को छिपाया। औरंगजेब ने मंदिर बनाया, ये आपको मालूम है, ये थ्योरी जो है ये एनसीईआरटी की किताब में मिलती है। बच्चों को स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है कि देखिए वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, मंदिर को नहीं तोड़ता था, उसने मंदिर तोड़ने का कभी आदेश नहीं, तो इनफैक्ट उसने बहुत सारी जगहों पे मंदिर बना दिया। ये जेएनयू में बकवास हम भी सुनते थे, तो कोई कहेगा नहीं 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 वो तो एंटी हिंदू। अरे बिल्कुल नहीं, एंटी हिंदू था ही नहीं। किसी का नाम ले लेगा कि भाई उसका मालूम है कि उसके इसमें कौन था, शिवाजी का सेनापति कौन था, कोई हिंदू मुसलमान उसमें नहीं था। अच्छे भले लोग थे, बस यूं ही खेल रहे थे, है ना, लिका छुपी खेल रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के साथ, इसलिए हाथ काट दिया, उंगली काट दिया, आंख फाड़ दिया, वो लुका छुपी खेले। अरे इन हैवानों को तुम कब तक डिफेंड करोगे भाई? तो आजकल क्या है दिक्कत कि ये डिफेंड नहीं कर सकते। और मैं आपको बता रहा हूं, ये अबू आजमी जैसे पागल लोगों की संख्या बहुत है हिंदुस्तान में, और ये इट्स ए फेनोमेना, इट्स अ डिजीज, ये बीमारी है। मैं आपको एक हल्की सी बात कहता हूं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ जब भी आप डिबेट करें, आप कुछ भी कहिए इस्लाम के बारे में, मुगल के बारे में, सुल्तानों के बारे में, मुस्लिम सुल्तानों के बारे में, और कोई भी कुप्रथा के बारे में बोलिए आप देखिएगा ये पढ़े लिखे लोग तपाक से बोलेंगे बिना सोचे हुए कि भाई हिंदू धर्म में भी तो ऐसा होता है। आप समझ जाइए कि वो आदमी गया काम से, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका ही है, मानसिक गुलाम बन चुका है ये आदमी। क्यों? क्योंकि अब तो डिजिटलाइजेशन का समय आ गया है, सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि अकबर ने, मुगलों ने कभी कुछ नहीं किया और औरंगजेब मंदिर नहीं तोड़ा करता था, हजारों हजार की संख्या में उसने तोड़े हैं, तो क्या बताया जाता है कि नहीं? देखिए वो पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं, जजिया इसलिए लगाया, इसलिए वो किया, इसलिए वो किया। मैं ढूंढ रहा था तो अकबर के कोर्ट के अंदर जो चीजें होती थी ना, तो वहां वो उसको कहते हैं औरंगजेब्स अखबारात। अखबार का मतलब जो उसने आदेश दिया, जो डेली, वो संग्रहित है। इन वामपंथियों को लगा, कांग्रेसियों को लगा, इतिहासकारों को लगा कि भाई तो छुपा दो, कुछ भी लिख दो। औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, क्या थ्योरी, वो टोपी भी ना करता था, उसी के ऊपर रहता था। एक कहानी बना दी कि जमीन पे सोता था, चटाई पे सोता था। अरे बकवास। अकबर द ग्रेट, जाइए आप वहां फतेहपुर सिकरी, तो वहां कोई कहानी, भाई देखिए फिल्म बना देंगे लोग। मुगले आजम, वो हिंदू रानी से प्यार कर रहा है, वो कोई नहीं, इतिहास में कहीं कोई प्रूफ नहीं है जोधाबाई नाम के कोई पैदा ही नहीं हुई।
तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में। वहां आप जाओगे तो बोल देंगे देखिए ये जोधाबाई का सबसे बड़ा जो वहां पे महल में हिस्सा है वो जोधाबाई का महल है, ये वो उसका हरम है। सैकड़ों महिलाओं को किडनैप करके हिंदू लड़कियों को ला करके वहां पर रखता था, रेप करता था ये अकबर, जिसको महान हमने बना दिया। ये बकवास चल रहा है देश के अंदर में। तो औरंगजेब जो है वो तो बकायदा वो सारे जो आदेश निकले अखबारात उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग भी जो है गूगल पे जाकर के अखबारात ऑफ औरंगजेब करके डालिए, आपको सारे मिल जाएंगे। कुछ नमूना मैं लेकर के आया हूं, आप उसको भी देखिए। तारीख के साथ लिखा हुआ है 25 मई 1679 खान बहादुर रिटर्न फ्रॉम जोधपुर आफ्टर demolishing its temples and bringing with himself several cart load of idols। जोधपुर में गया ये खान बहादुर, सिपहसालार था औरंगजेब का, और जोधपुर में कई सारे मंदिरों को तोड़ा। और उस समय हमारे मंदिर बड़े रिच हुआ करते थे। ये वहसी दरिंदे, जंगली लोग, इन्होंने देखा ही क्या था। सेंट्रल एशिया में ये लोग जो है एक कबीलाई लोग थे, वो सब लूट के लेकर के आ गए। और इतना बड़ा जिहादी औरंगजेब। तो वो कोर्ट ऑर्डर में बता रहा हूं, कोर्ट का अखबारात कि भाई आज जो है खान बहादुर सब लेकर के आया। द एम्परर ऑर्डर्स, और जब वो दिया तो एम्परर मतलब औरंगजेब ने ऑर्डर किया, द आइडल्स विच वर मोस्टली ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर और स्टोन एंड adorned with jewels should be cast in quadrangle of the court and under the steps of Jama Masjid for being trodden upon। क्या कहा? यह है सेकुलर, यह है बेनेवोलेंट, यह है महान। कहा कि जो जोधपुर से तुमने मूर्तियां लाई हैं उसको कोर्ट और जामा मस्जिद के सीढ़ियों में उसको दबा दो, ताकि जो लोग नमाज के लिए जाएं उन मूर्तियों पे, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के ऊपर लात रखते हुए जाएं। दिस इज औरंगजेब। कब? 25 मई 1669। जनवरी 1680 द ग्रैंड टेम्पल इन फ्रंट ऑफ महाराणाज मैंशन, वन ऑफ द वंडरफुल बिल्डिंग ऑफ इट्स एज which had cost the infidels much money। वो अखबारात में लिखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया था। और ये जो काफिर लोग हैं उन्होंने बहुत पैसे खर्च करके बनाए थे। अब कितना आलिशान होगा। ये चोरू चक्के तो जहां तहां मंदिर तोड़ ही रहे थे। और जब ये खुद कह रहा है कि ये अपने आप का सबसे बेस्ट था, तो ताजमहल से जरूर सुंदर होगा। ये उदयपुर की बात है। एंड दैट वाज डिस्ट्रॉयड एंड इट्स इमेज ब्रोकन ऑन जनवरी 24th। The emperor went to view Lake Uday Sagar and ordered all the 3 temples on its bank to be pulled down। वो तो तोड़ दिया ही, बड़ा बड़ा वो जाकर देखने के लिए कितना सैडिस्टिक प्लेजर इनको मिलता था। वो जाकर के देखने के लिए गया कि और तो कुछ बचा हुआ नहीं है। वहां उसको 3 टेम्पल नजर आया। बोला ये क्यों बचा हुआ है, इसको भी डिस्ट्रॉय करो। उसको भी डिस्ट्रॉय करवाया। On 29th January, Hassan Ali Khan reported that 172 other temples in the inverse of Udaipur has been demolished। 29 तारीख को ये हैदर अली खान नाम का दरिंदा वो कोर्ट में आकर के बताया कि 172 टेम्पल हम तोड़ के आए हैं। बोला वाह, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। On 22nd February, the emperor went to लुक एट चित्तौर। चित्तौर का किला गया देखने। बाय इट्स ऑर्डर 63 टेम्पल्स ऑफ द प्लेसेस वेयर डिस्ट्रॉयड। चित्तौर में 63 टेम्पल को तोड़ दिया। मंदिर बना रहा था। मैं इधर उधर नहीं जा रहा
कि किसने क्या लिखा, कौन इतिहासकार लिखा, कौन क्या लिखा, ये सतीश चंद्र क्या लिखा, क्या जो है गंदगी फैलाई इसने, क्या गंद उगला, वो सब मैं नहीं जानता। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ औरंगजेब्स कोर्ट। औरंगजेब के कोर्ट में लिखा हुआ, और मैंने आपको इसलिए कहा कि अगर आप जाएंगे उर्दू में लिखा हुआ वो पूरा का पूरा जो है, पर्शियन में लिखा हुआ वो जो है वो पूरा आदेश दिख रहा है डेट के साथ, और बकायदा वो औरंगजेब कहा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। 10 अगस्त 1680 Abu Turab returned to court and reported that he had pulled down 66 temples in Amber. August 2nd, 1680, temples at Someswar in the western Mewar ordered to be destroyed. कहा कि मेवाड़ में भी तोड़ो. September 16, 1887, on the capture of Golconda, emperor appointed Abdul Rahim Khan as censor of the city of Hyderabad. सेंसर मतलब सुपरिटेंडेंट, और उसका धंधा ही, उसको काम ही यही दिया कि जाकर के हर जगह तोड़ो, विथ ऑर्डर्स टू पुल डाउन एवरी इनफिडल प्रैक्टिसेस एंड innovations and destroy the temples and build mosque at its sites. तो हैदराबाद में जितना मंदिर बना हुआ है ना, मस्जिद, उस सब मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। ओवैसी साहब आप याद रख लीजिए, ये गंगा जमनी तहजीब जो है ना, इसका ठेका लेकर के नहीं रखा हुआ है हिंदुओं ने। लोग चुप होते हैं, कुछ बोलते नहीं, और ये इतिहासकारों ने हिंदू समाज को गुमराह कर दिया है। माथे पे चढ़ के नाचने की आवश्यकता नहीं है। 1690 वो पूरा इलोबरेशन, पूरा अलग अलग इंस्टेंसेस ऑफ औरंगजेब्स टेम्पल डिस्ट्रक्शन, एलोरा में, त्र्यंबकेश्वर, नरसिंहपुर, पंढारपुर, जेजूरी, भूलेश्वर, इसका भी ये पूरा डाटा है सबका, कि कब कब कहां कहां कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा, कितना तुमने लूटा, लूट के बाद मूर्तियों को क्या किया। ये आदमी अबू आजमी, इस दरिंदे को, इस वहशी को आप महान बताने की कोशिश कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि ये गद्दारी ये हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने किया, कांग्रेस के पैटर्नस की वजह से किया। कांग्रेस ने इस तरह के गद्दार किस्म के इतिहासकार, वामपंथी कीड़ों को, आपने किसी को पद्मश्री मिल रहा है, किसी को यह अवार्ड मिल रहा है, किसी को वो अवार्ड मिल रहा है, इतिहास लिख लिख के ये कमबख्त करोड़पति बन गए। क्या क्या गंदगी इसने नहीं फैलाई इन लोगों ने। इतिहास लिखने के नाम पे सरकार के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला किया, वो भी सब लिस्टेड है। अरुण शौरी की किताब आई थी कि किस तरीके से ये सरकार में पैसे ले लेते थे कि ये रिसर्च करेंगे, ये किताब लिखेंगे। कोई किताब नहीं, पैसे खा के डकार मार गए कि कौन क्या कर लेगा। बस एक काम करना है, गांधी परिवार, नेहरू को महान बता देना है, निकल लेना है। तो प्रधानमंत्री जी, योगी जी, आप लोगों से गुजारिश है, ये एक अबू आजमी को का इलाज करने से कुछ नहीं होगा। ये तो उस खराब पौधे का एक फूल है, रियल सेंस में फूल ही है। जड़ में मट्ठा डालना होगा, इस पौध को, इस पेड़ को ही खत्म करना होगा। मट्ठा से काम नहीं चले तो एसिड डाल दीजिए, और एसिड से काम नहीं चले तो बुलडोजर लगा करके इन लोगों को उठा के बाहर फेंकिए। क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ इतिहास लिखना, हिंदुओं के दिमाग को ही पल्यूट कर देना, ये इस तरह के जो इतिहास कहां से पढ़ाया जाता है, क्लास 6 से शुरू हो जाता है प्रोपेगेंडा। 12 तक आते आते आपको इतिहास में ऐसा डिसइंटरेस्टेड कर देगा एनसीईआरटी की किताबें कि इतिहास के नाम से बच्चों का बुखार आ जाता है कि नहीं पढ़ना इतिहास, दुनिया में कुछ भी पढ़ लेंगे, इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इतना खराब तरीके से आपने किताब लिख दी है, और जो लिखा है उसमें भी आपने तमाशा कर दिया है। तो ये अबू आजमी का इलाज के साथ साथ
अबू आजमी जैसे मानसिकता को पैदा करने वाले इतिहासकार, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज, उसका भी इलाज जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर दी थी और उनको अच्छा शासक बताया था। इसके बाद महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश भर में सियासी पारा हाई हो गया है। अबू आजमी के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। यहाँ तक कि शिवसेना के सांसद ने उनके खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज करा दिया है। अब चौतरफा गिरने के बाद अपने बयान पर अबू आजमी ने सफाई तो दे दी है, पर अब सफाई नहीं, कार्रवाई की बात की जा रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।